लिए। क्या रीज़न है मैम कि अशोक महतो जी को लोग इतना चाहते हैं? देखिए, हम भी तो उनको जाने। जब मैंने कुछ कुछ ये समझा कि ये सब सब्जी जो इतना है, इनको क्यों बाहुबली और क्यों जेल में रखा गया है, तो ये क्या बताएंगे, ये बाकी लोग, वहाँ की आवाम बताती है। जब मैं देखती हूँ उनका दर्द, और जब लोग वहाँ कहते हैं कि ये नहीं रहते, ये अगर नहीं बचाते हमको, तो आज हम लोग जिंदा नहीं रहते। मैम आप भी जो दिल्ली में जॉब कर रही थी, अच्छा खासा जॉब था, सैलरी भी था, तो आपको कभी लगा था कि हम राजनीति में जो है इंटर करेंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये आपके दिली से इच्छा हुई तभी आपने ये सवाल किया, क्यूरियोसिटी हो रही होगी। हमारा समाज शिक्षित बने, जागरूक हो, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को कभी भी ना भूलें। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अंधभक्ति से अपने आप को निकालिए, आडंबर पाखंडवाद से निकालिए। देश की राजनीति जो गंदी राजनीति, बैड पॉलिटिक्स हो रही है, और बहुत ही बैड गवर्नेंस, कुशासन हो रहा है, इसको समझिए और गोदी मीडिया को एकदम 100% बहिष्कार करिए। और सोशल मीडिया ही आपकी असली बहुजन मीडिया है, उनको आप देखिए। तो मैं वहाँ भी जब सेवा करती थी, तो वहाँ भी आप जाइएगा, कभी लीजिएगा लोगों की बाइट, तो वहाँ देखिएगा। तो वहाँ पे तो लोग आज भी बहुत मिस करते होंगे। वहाँ बहुत मुझे मिस करते हैं लोग, बहुत क्रेज है। जब आपको टिकट मिला तब जब जेल से छूट के आए अशोक महतो जी, तो उन पे जो है आरोप लगा कि एक जो है अपराधी को टिकट दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष जो लोग हैं वो लोग आरोप लगा रहे थे। देखिए, किस बात की उन्हें सत्ता डर पक्ष पे जो हैं अभी सामंती, असल में सत्ता पक्ष पे जो है सामंती विचारधारा के लोग हैं। वो समाज बहुत अच्छी तरह से बिहार समझ चुका है। हमारा समाज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हमारा बहुजन समाज में कोई बच्चे अगर कहते हैं ना, सच्चाई के लिए, सच्चाई की आवाज़ बनता है और बुराई के खिलाफ बुलंदी से खड़ा होता है, तो उसको कुख्यात अपराधी घोषित कर देता है। हमारे साथ अशोक महतो जी की पत्नी अनीता देवी जी हैं। बातचीत करेंगे कि चुनाव जो है, चुनावी माहौल है बिहार में, जो चुनाव बहुत ही नज़दीक है, 2-2.5 महीनों में चुनाव होने वाली है। क्या तैयारी है, किस चीज़ पे तैयारी, कहाँ से तैयारी करें, इन सब मसलों पे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आपको हमेशा हमेशा आप लोगों को सलाम। पिछला बार जो है आप लोकसभा में चुनाव में अच्छा खासा आपका प्रदर्शन रहा है, हालांकि थोड़ा सा वोट से हार गए। इस बार कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी प्रमुख तय करेगी, लेकिन हमें पहले से भी आदेश मिला, तो हमने बारसलीगंज विधानसभा से अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अच्छा, वहाँ से तैयारी एकदम जोर शोर से है? देखिए, वहाँ तैयारी एक्चुअली मैं बताऊँ, वहाँ घर है, अशोक महतो जी का अपना घर है, तो हमारा ससुराल हुआ। तो अशोक महतो जी के जेल से निकलने के बाद वहाँ की पूरी आवाम ने इनको एकदम से कह रहे हैं कि आप यहाँ से लड़िए, कम से कम एक बार भी ज़रूर लड़ो आप। तो वहाँ दिल में जगह दिए हुए हैं सभी, तो उनका मान रखने के लिए। क्या रीज़न है मैम कि अशोक महतो जी को लोग इतना चाहते हैं? देखिए, हम भी तो उनको जाने। जब मैंने कुछ कुछ ये समझा कि ये सब सब्जी जो इतना है, इनको क्यों बाहुबली और क्यों जेल में रखा गया है, तो ये क्या बताएंगे, ये बाकी लोग, वहाँ की आवाम बताती है। जब मैं देखती हूँ उनका दर्द, और जब लोग वहाँ कहते हैं कि ये नहीं रहते, ये अगर नहीं बचाते हमको, तो आज हम लोग जिंदा नहीं रहते, जिंदा ही नहीं रहते। और आज हम लोग जो घर, आज छत देख रहे हैं, और हमारा बच्चा समाज जो आज पढ़ लिख रहा है, तो हम लोग का न ये घर रहता, न द्वार रहता, न बच्चे पढ़ते, न खाना मिलता, न मुझे पूरे समाज तहस नहस किए हुए था सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने। उस पूरे अहंकारी लोगों ने बहुत आतंक फैला रखे थे वहाँ। माताओं बहनों का भी बलात्कार करना, भूमि सबका हड़प लेना, किसानों के साथ अत्याचार करना, व्यापारियों के साथ अत्याचार करना, सभी माने अत्याचार की सीमा हर एक पायदान पे थी, हर एक लेवल पे थी। अशोक महतो जी भगवान बन के आए। वो तो यही कहते हैं, सभी जनता वही कहती है। मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है कि एक इंसान को इतना लोग अपना समझता है, और लेकिन उन्होंने किया है। उन्होंने, देखिए, उन्होंने सो देखा, कोई भी इंसान एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीना चाहता है। हर एक इंसान की एक नॉर्मल सी एक समझ होती है कि हम नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना जिए, लेकिन उनका क्या रहा, उनके जीवन में
जो अपने जीवन में देखे सामंतवाद जो लोग होते हैं इस तरीका के, उन्होंने इतना अत्याचार फैलाए कि जिसके वजह से जो अपने नज़र के सामने देखा माताओं बहनों को आबरू लूटते हुए, तो कोई नहीं चाहेगा कि सबका खून खौलेगा। सब आप समझ रहे हैं कि तो उन्होंने बहुत वहाँ की पूरी आवाम दुखी है ऐसे लोगों कुछ से। लोग मैम इनको बाहुबली के रूप में देखते हैं, तो वहीं कुछ लोग जो है अपराधी के रूप में देखते हैं। कुछ मीडिया वाले चैनल जो है बाहुबली के रूप में जो है बढ़ा चढ़ा कर चलाते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग जो है अपराधी के रूप में चलाते हैं और लोग को भी जो है बाहुबली बताते हैं, जो फॉरवर्ड जो लोग हैं वो लोग को। कुछ लोग ऐसे चलाते हैं। अब देखिए हमारा समाज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हमारा बहुजन समाज में कोई बच्चे अगर कहते हैं ना सच्चाई के लिए, सच्चाई की आवाज़ बनता है और बुराई के खिलाफ बुलंदी से खड़ा होता है, तो उसको कुख्यात अपराधी घोषित कर देता है ना। और उसी के समाज, चंद मुट्ठी भर के जो सामंती सवर्णों का जो समाज है, उसमें जो सामंतीवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को पोषित करती है और तब उसको असल अपराधी को, जो कुख्यात अपराधी है, उसको बाहुबली से सुशोभित करती है, सुशोभित करती है और उसे टिकट देके सत्ता पे बैठाती है। ऐसे ऐसे लोगों को से हमारे बहुजन समाज को समझना है कि तमाचा मारने वाला जो बयान वगैरह भी जो देता है ना, उसको सत्ता से बेदखल ही नहीं करना है, उसकी पूरी राजनीति चौपट करनी है और कभी एकदम से अपने समाज के एक लोग, हर समाज के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। देखिए कोई भी, पूरे समाज में लोग अच्छे हैं, सब जगह अच्छे हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग भी सभी जगह हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामंतवादी विचारधारा के लोगों को तो गलत है ही, उनको सत्ता पोषित, आज जो सत्ता में जो हो रहा है, देश और प्रदेश की जो राजनीति हो रही है, ऐसे लोगों को टिकट देके बड़ा बना के जगह पे बैठा के और जो क्षेत्र के लोगों को जो मतलब उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं गांव जब घूम रही हूँ तब देख रही हूँ कि लोग किस तरीक़ा से दर्द में जी रहे हैं, इवन मूलभूत सुविधा तक भी नहीं है। और सवर्णों का आप गांव चले जाइए, वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, जलैया से लेकर के पानी सब चीज़ व्यवस्था, सुविधाएं मिलेगी, सारी सुविधाएं। और हमारे बैकवर्ड समाज में चले जाइए, वहाँ बहुजन समाज में चले जाइए, वहाँ लोग मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं। जब आपको टिकट मिला तब जब जेल से छूट के आए अशोक महतो जी, तो उन पर जो है आरोप लगा कि एक जो है अपराधी को टिकट दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष जो लोग हैं वो लोग आरोप लगा रहे थे। देखिए किस बात की उन्हें डर पक्ष पे जो हैं अभी सामंती, असल में सत्ता पक्ष पे जो है सामंती विचारधारा के लोग हैं, वो समाज बहुत अच्छी तरह से बिहार समझ चुका है ना। इसीलिए सब संकल्पित है कि उखाड़ फेंकना है, इसीलिए पूरा बहुजन समाज एकजुट है, इनको कभी नहीं आने देगा। ये जितना भी अपना साम दाम दंड भेद कितना भी कर ले, पैसे की राजनीति कर ले, गुंडे की राजनीति कर ले, भय की राजनीति कर ले, प्रशासन को एकजुट कर ले, सारे बी टीम को तैयार कर ले, है ना, कई बी टीम को तैयार कर रहा है, कितना भी कुछ कर ले, एक जनता जाग चुकी है, एक मैं हो गई है और जनता मालिक है, जनता सिखा देगी और समझा देगी। लोकसभा में ऐसा कहाँ पे लगा कि यहाँ पे कमी रह गई, इस वजह से हम चुनाव हार गए? कहाँ पे कमी लगी जो विधानसभा में आप उस बार उस कमी को दोहराना नहीं चाहती हैं आप? एक तो समय मेरे पास कम था और थोड़ा सा, जब देखिए सत्ता पे बैठे हुए लोग जो हैं वो कमिटेड है कि मुंगेर लोकसभा जीतना ही जीतना है और प्रशासन को खरीद लिया। और मैं इस पर पूरा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि राजनीति कैसे हो रही है हाई लेवल से, कि वोट चोरी कर रहा है, आपके वोट को देने की अधिकार से आपको वंचित कर रहा है। आज देखिए 65 लाख वोट ना नाम काटे गए, ये 65 लाख वोट जितने जिसके भी नाम काटे हुए सब बहुजन समाज के लोग थे, सारे बहुजन समाज के लोग जो थे हमारे वोटर, सबका नाम काटा गया है। और नया नाम किसको ऐड किया गया? जो बीजेपी के जो बी टीम, वो सब बी टीम का नाम एक एक जहाँ जीरो आपके एड्रेस हैं, उस जीरो एड्रेस पर आपको 200 मिलेंगे। यानी यह एक बहुत बड़ी साजिश है। हाँ, ये साजिश के तहत
साजिश इसलिए भी साजिश करने की इसकी ज़रूरत पड़ गई, मजबूरी पड़ गई, और हर हालत में ये सोच रही है कि हम जीते ही, इसलिए ये जीतना भी चाहती है, इसलिए जीतना चाहती है। देखिए, एक तो सत्ता से प्यार होना, सब कोई चाहता है सत्ता पे हम काबिज हों, सब कोई चाहता है कि हमारा सत्ता मेंटेन भी रहे, उसके लिए लोग भरसक प्रयास भी करते हैं, है ना, और करनी भी चाहिए कि जनता के बीच रहे, जनता के वो जागरूक करते रहें, जनता के हक और अधिकार को दिलाते रहें, उनके मूलभूत सुविधा से लेके सर्वांगीण विकास तक भी करते रहे। जो अच्छे नेता हैं वो करते हैं, और अच्छी बात है, जनता जागरूक होकर रही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अंधभक्ति से अपने आप को निकालिए, आडंबर पाखंडवाद से निकालिए, देश की राजनीति जो गंदी राजनीति, बैड पॉलिटिक्स हो रही है, और बहुत ही बैड गवर्नेंस, कुशासन हो रहा है, इसको समझिए, और गोदी मीडिया को एकदम 100% बहिष्कार करिए, और सोशल मीडिया ही आपकी असली बहुजन मीडिया है, उनको आप देखिए, खुद भी जागरूक होइए, एक एक जन, और औरों को भी जागरूक करिए। लोकसभा में अफवाह यह भी फैलाई गई कि आपको जो है शादी बहुत रातों रात खोज करके जो है शादी कराया गया ताकि टिकट जो चुनाव लड़ सके, अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ सके। देखिए, कुदरत बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हम लोग जब एकजुट होते हैं एक दूसरे के लिए, जो कुछ करने के लिए कहते हैं ना, तो मैं तो मानती हूँ इंसान में ही भगवान है, मैं मानती हूँ। और कुदरत ऊपर में जो प्रकृति ने बनाई है, ये मौसम, हर एक मौसम का हम आनंद लेते हैं, हर एक मौसम का अपना अपना सुखद एहसास है, और इंसान ही है, इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, और जाति धर्म से आदमी को ऊपर उठ के सोचना चाहिए। मैं देखिए, आडंबर पाखंडवाद हमको इसलिए नहीं छू सकता क्योंकि मैं साइंस के स्टूडेंट रही हूँ। अभी पाखंडवाद से दूर रहती हूँ? दूर रहती हूँ मैं। और क्योंकि मैं साइंस के स्टूडेंट रही हूँ, और मेरे घर में इतना ज़्यादा ये सब चीज़ नहीं रहा, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए समाज को भी मैं कहती हूँ कि हमारा समाज शिक्षित बने, जागरूक हो, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को कभी भी ना भूलें, और हमारे संविधान जो है, और आज जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं जो संविधान विरोधी हैं, तो मैम आरक्षण विरोधी हैं, इन सबको, और लोकतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र की हत्या करने पर लगे हुए हैं। तभी तो आगे एक बात बताइए, वोट चोर गद्दी छोर की नारा एक एक जनता जो दे रही है ना, और वो बेशर्म और बेहाया सत्ता पर बैठे हुए लोग, मने एक बार सॉरी भी नहीं कहने आते जनता को कि हाँ मेरे से भूल हुई है, गलती पर गलती गलत ठहरा जा रहे हैं। नहीं तो वो तो बैठे हुए हैं, वो पूरे मीडिया को खरीद चुका है, मीडिया के मुंह में इतने पैसे को भर दिए हुए हैं कि उसके मुंह में आवाज़ ही नहीं है कि खिलाफ बहुजनों के लिए आवाज़ करे। जो सत्ताधारी है उसी का वो गुण गाएगी। मैम, आप भी जो दिल्ली में जॉब कर रही थी, अच्छा खासा जॉब था, सैलरी भी था, तो आपको कभी लगा था कि हम राजनीति में जो है इंटर करेंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, ये आपके दिली से इच्छा हुई तभी आपने ये सवाल किया, क्यूरियोसिटी हो रही होगी। देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं राजनीति में आऊँ, बिल्कुल नहीं। ये जस्ट एक लिखी हुई थी, हमारे अशोक महतो जी से शादी होना, तो वो हुआ, और जिसके लिए मैं वजह जो भी बने, पार्टी हमारे पुरोधा हमारे माननीय लालू यादव जी, और उनको अशोक महतो जी को, और अशोक महतो जी और हमारा समाज, हमारा घर परिवार सभी का इसमें साथ रहा, संजोग बना, और उसके बाद तो सौभाग्यशाली संजोग बना दिए मुंगेर लोकसभा के लोगों ने, एक एक वोट हमारे आंचल में देके, अपना आशीर्वाद देके। मैं बहुत ऋणी हूँ सभी का। अच्छा, तो जब डॉक्टर लाइन में थी, जब वहाँ पे थी, जब जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे भी जो समाज सेवी का जो है अंदर में जो वो था, अंदर में कि हाँ समाज सेवा करना है? देखिए, हाँ, कुदरत ने मुझ में वो चीज़ें दी है, वो मैं भी समझ पा रही हूँ, तो मैं उसको एक जिम्मेदारी के रूप में देखती हूँ। और आज मैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किए, मुझे मान दिए, सम्मान बढ़ाया, तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। और देखिए, मेडिकल प्रोफेशनल तो कहते हैं ना, अहर्निशम सेवा महे, हमें शपथ ही दिलाया जाता है कि हमें सेवा करनी है, और कुदरत ने मुझे बनाए भी वैसे। तो मैं वहाँ भी जब सेवा करती थी, तो वहाँ भी आप जाइएगा कभी, लीजिएगा लोगों की बाइट, तो वहाँ देखिएगा, तो वहाँ पे तो लोग आज भी बहुत मिस करते होंगे। वहाँ बहुत मुझे मिस करते हैं लोग, बहुत क्रेज है। और जो मैं मदद कर पाती थी कि लोग जब बहुत लंबी लाइनें में लगे हुए हैं, और लोगों को अगर किसी न किसी वजह से असुविधा, तो देखिए पूरी तरह से सुविधा नहीं हो पाती, लेकिन देने की कोशिश होती है। हमारा बहुत हाईटेक है वो हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी लोग
देखिए पेशेंट जो होते हैं वो तो हमेशा उनको चाहिए होता है कि जल्दी से जल्दी उनका काम हो काम हो जाए, जाए। तो लाइन में नहीं लगना चाहेंगे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप जो भरपूर ख्याल रखती थी उन भरपूर लोगों मैं का। ख्याल रखती थी, जितना हो सकता था मैं बहुत ख्याल चुनाव क्या रखती आते हैं थी। मैम, तेजस्वी यादव जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है 2025 में जो है सीएम बन पाएंगे तेजस्वी यादव? बिल्कुल बन पाएंगे, हाँ क्यों नहीं बन पाएंगे। हाँ, भाजपा इसमें वाले कह रहे हैं कि कोई चांस नहीं है। ये देखिए सबसे सबसे बड़ी चीज़ है जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है, और जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है। जनता से बड़ा कोई न हुआ है न हो सकता है। इसीलिए लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी इन सभी सत्ताधारियों को एक एक करके ही नहीं, एक साथ हाँ। पूरे सुपड़ा साफ करेगी एक साथ? जनता, एक साथ सुपड़ा साफ करेगी। आज पूरे बिहार में पूरे लोकतंत्र की नींव बिहार से ही शुरू होती है और बिहार में ही है ना। तो बिहार ने वो क्रांति ला दी है और पूरे जगह सुपड़ा साफ होगा। चलिए। ये बिहार की जो राजनीति है तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप देखिएगा पूरा देश की राजनीति वहाँ भी तख्तापलट बहुत जल्दी, केंद्र में भी बहुत जल्दी तख्तापलट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए, तो हमारे साथ अशोक महतो जी की पत्नी अनीता देवी जी थी। इनसे तमाम मुद्दों पे जो चर्चा हुआ। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन सब मसलों को लेकर के, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए पब्लिक हाट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।